अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नवंबर आ गया है, आज 2 तारीख़ है नवंबर की, और लेकिन गर्मी जान नहीं छोड़ रही। लाहौर में जो रहते हैं इस चीज़ को बखूबी जानते हैं कि अभी तक पंखे चल रहे हैं, अभी तक लोग एसी यूज़ कर रहे हैं। और गर्मी देखिए, धूप अभी सुबह के 7-8 बजे हैं और धूप ऐसे है जैसे जून जुलाई की धूप होती है। आज जो जो मेरा टॉपिक है ना, वो ये है कि जानवरों में कैल्शियम की जो कमी होती है उसको कैसे पूरा करें। कैल्शियम की कमी की वजह से जानवर जो होता है ना, थोड़ा सुस्त रहता है। और थोड़े जो उनके जो अंडे होते हैं ना, मुर्गियों के अंडे होते हैं ना, वो उसका जो शेल होता है ना, वो उसके ऊपर भी डॉट्स होते हैं। और बाज़ का अगर आपके पैरट्स हैं, बज्जीज़ हैं, कॉकटेल्स हैं, कोई भी आपका जानवर है, परिंदा है, उसके जो अंडे होते हैं ना, वो बाज़ का अनफर्टाइल ही रहते हैं कैल्शियम की कमी की वजह से। तो इस चीज़ को पूरा करने के लिए आज मैं आपको एक फार्मूला बताने लगा हूँ। अंडों से ही इनकी कैल्शियम पूरी करनी है, ठीक है ना। और वो कैसे करनी है वो मैं आपको बताता हूँ अभी चल के। जो फार्मूला मैं आपको बताने लगा हूँ वो बहुत आसानी से अवेलेबल है। और वो क्या है कि आपको क्या लग रहा है, ये हैं अंडों के छिलके, एग शेल्स पड़े हैं मेरे पास। और एग तो हर घर में यूज़ होते हैं, चाहे देसी हों चाहे आपके जो फार्मी एग्स हैं वो। तो हर घर में बच्चे खाते हैं, बड़े खाते हैं, कोई बॉयल करके खाता है, फ्राई खाता है, ऑमलेट खाता है, उसकी फ़ायदियत हमें मिलती है। लेकिन आपको ये नहीं पता कि जो उसके छिलके हैं, यानी कि एग का जो शेल है, इसके भी बहुत सारी फ़ायदियत है, क्योंकि ये टोटली प्योर कैल्शियम होती है। और इसको हम अब पाउडर बना के एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए कैल्शियम का जो सोर्स है ना, वो पूरा करेंगे। अब ये अंडे हर घर में यूज़ होते हैं, कई लोग बाज़ार से लेके आते हैं। और जो बाज़ार से लेके आते हैं ना, जिनको बर्गर्स वाले जो होते हैं या शवारमे वाले या जो होते हैं कबाब वगैरह बनाते हैं, उनसे लेके आते हैं, लेकिन उसमें थोड़े से बैक्टीरिया ज़्यादा होते हैं। तो क्योंकि उन्होंने गंद भी बीच में फेंकना होता है, उन्होंने बीच में मसाले भी फेंकने होते हैं। तो बेहतर यही है कि अंडे तो हर घर में यूज़ होते हैं। तो एक माह से, तकरीबन 1 माह से मैं ये इकट्ठे कर रहा हूँ, और ये घर के ही अंडे हैं। और इतना बहुत होता है कि आपका तकरीबन 1 माह का जो सफ़ूफ है या जो इसका पाउडर है वो बन जाएगा। मैं आपको तरीका बताता हूँ अंडों के शेल का कैल्शियम ब्लॉक या कैल्शियम बनाने का तरीका, सफ़ूफ बनाने का, कैल्शियम पाउडर बनाने का तरीका। हमारे घर में ये है कि जब भी हम अंडे बाज़ार से लेके आते हैं ना, तो उसको धो के रखते हैं फ्रिज में। साफ़ सुथरे अंडे होते हैं, इसीलिए इसके ऊपर यानी कि जो केमिकल या इसके ऊपर कुछ पीठें वगैरह लगी होती है ना, वो साफ़ होती हैं। जब भी अंडे लेके आए ना, वो हम साफ़ सुथरे अंडे लाते हैं। और फिर भी मेरी जो वालदा है ना, उसको अच्छी तरह धो देगी, धो के फ्रिज में रखती है, और फिर हम उसको यूज़ करते रहते हैं। तो अभी ये सारे जो शेल है ना, ये साफ़ सुथरे हैं, ये आप देख रहे हैं। अब आप इसको थोड़ा सा हाथों से नरम कर लें। बाज़ बात ये चुभते भी हैं, कोई कट भी मार सकते हैं कैल्शियम। बड़ी एहतियात से इसको प्रेस करें, और अगर कोशिश करें कोई चीज़ मिल जाए आपको, जैसे ये टोकरी, ये बहुत बुरे लगते हैं। धूप में सुखाना भी है इसको, तो अगर आपने धोना है फिर धूप में थोड़ा सुखा के इसको करना है। अब आप इसको जग में डाल दें। थोड़ी स्पीड बढ़ाएं। ग्राइंड कर रहे होते हैं ना, तो इसके अंदर खासा एक, ये देखें, धुआं सा उठ रहा होता है, ये आपको
दांत चढ़ती भी है, खांसी भी आ सकती है। तो अब आप इसको टोकरी में डाल के ना थोड़ा छान लीजिए, कुछ रह ही जाता है। ये देखा वैसे, ये देखिए ये आपका सफूफ बन गया है। एग शेल का पाउडर नज़र आ रहा है आपको। और ये एग शेल का पाउडर है ना, आपने सॉफ्ट फूड में या मुर्गियों को कोई सॉफ्ट फूड देते हैं आप अपने बज्जीज़ को, अपने पैरट्स को, अपने डव्स को, कोई भी आप फूड देते हैं ना, सॉफ्ट फूड जो देते हैं, तो उसके अंदर आपने 1 टीस्पून, ठीक है ना, हफ्ते में आप डाल देंगे ना, तो ये उनकी कैल्शियम उनके एग्स के लिए बड़े मुफीद होंगे। क्योंकि वो फिर जब एग देंगे ना तो उनका शेल ऑटोमेटिकली मजबूत होगा, उनकी हड्डियां मजबूत होंगी। आगे सर्दियां आ रही हैं, इनकी चीज़ की बड़ी ज़रूरत होती है, ठीक है ना। और अगर इसके अंदर आप इस पूरे एग शेल के अंदर एक जो ना फॉर एग्जांपल ये आपके पास 1 पाव है या 200 ग्राम है या 250 ग्राम है ना, तो इसके अंदर आप 1 हल्दी की टीस्पून भी डाल देंगे ना, वो तो फिर सोने पे सुहागा हो जाएगा। और अभी किचन में रख दिया मैंने, अब इसको किसी जार में डाल दूंगा। आज नाश्ता क्या है, आज ये सेवइयाँ, अब ये ना समझिएगा कि मैं ये सेवइयों में भी एग शेल डाल के खा रहा हूँ, नहीं, ये सेवइयाँ हैं भाई, सुबह सुबह भूख लग गई है तो मैं कहा थोड़ा सा तनावल फरमा लें। हाँ भाई, ये अभी डरता है थोड़ा, जब भी इसके पास आओ ये थोड़ा डरना शुरू कर जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं जा रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, कोई जंप नहीं लगानी। मैंने एग शेल जो ग्राइंड किए थे वो मैंने इस जार में डाल दिए, और अब ये थोड़ा सा जो आटा है ना इसके अंदर मिक्स कर दिया मैंने एग शेल, और एक्स्ट्रा मैंने ऐसे उसमें हल्दी भी डाल दी थी थोड़ी। अब आज के लिए ना थोड़ी सी इसमें हल्दी पाउडर भी डालूँगा ताकि ज़रा क़ुव्वत मुदाफ़त इनमें सेट रहे। अब्दुर्रहमान का है, बुलाओ उसे। तो नाजरीन, ये था मेरा आज का व्लॉग। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपने एग शेल को जमा करना है, और जमा करने के बाद उनको धो के अच्छी तरह पानी से ड्राई करना है। 5-6 दिन उसको धूपों में रखना है, और उसको धूपे लगवा के, आजकल तो देखें नवंबर आ गया है लेकिन सर्दी नहीं आ रही, तो हफ्ते के 2 हफ्ते के 10 दिनों के अंडे जमा करें आप, और उसको सुखा के, धो के सुखा के उसको ग्राइंडर में पीस लें, और हर हफ्ते इनके सॉफ्ट फूड में या दूसरे जो भी आप इनको देते हैं, रोटियां भिगो के देते हैं या दाना देते हैं, दाने में तो चलो वो पाउडर रहेगा, लेकिन उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी डाल के आप सॉफ्ट फूड में मिक्स करके खिलाएं तो इंशाल्लाह रिज़ल्ट आपको अच्छा मिलेगा। अंडे जो होंगे ना वो उसका शेल बिल्कुल मज़बूत होगा, ख़ुसूसन मुर्गियों का, सील मुर्गियों का। तो अब हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। तकरीबन डेली नाश्तों पे यूज़ होते हैं। कितने माह का है, कितने? अब पॉज कर। अब आप इसको थोड़ा सा हाथों से, बहुत बुरे लगते हैं। इतनी देर में, कब से घंटा हो गया खड़ा हुआ। क्या कर रहा है, दिखाओ।
बताना मुझे चलो ये कैसे खुलता है। सबसे पहले अपने कमांडो को बुलाऊंगा।